अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल समाद और मेरे साथ खड़े हैं समाद भाई। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस क्या वाकई कोरोना वायरस है या इसके क्या असरात पड़ रहे हैं हम गरीब लोगों पर, ख़ास तौर हम गरीब लोगों पर। जो बड़े अमीर लोग हैं उन पर तो कोई असर नहीं पड़ता, वो तो साला साल बैठ कर भी खा सकते हैं। तो हम गरीब लोगों पर क्या असरात पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बात ये करते हैं कि चंद शहरों के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी गई हैं। तो चंद एक शहर में खुले हैं ज़्यादातर शहर पाकिस्तान के शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अमीर बंदा है वो साला साल चाहे उसे बैठकर भी खाना पड़े तो वो खा सकते हैं, उनके पास इतना प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस होता है इतना। लेकिन जो गरीब बंदा है, जो रोज़ाना के बुनियाद पर डेली बेसिस पर अपनी मजदूरी करता है, शहर में जाकर काम करता है, तो उन पर क्या असरात पड़ रहे हैं ये आप लोगों को, मेरे साथ खड़े हैं समाद भाई, वो आप लोगों को बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मौजूदा सूरत हाल है, तो पहले भी जो सूरत हाल हुआ करती थी तो उसके असरात भी हमेशा गरीब लोगों पर ही पड़े हैं। क्योंकि जो अमीर लोग हैं या बिजनेसमैन हैं वो अपना अगले साल का या उन दिनों का मुनाफा नहीं कमा सके, लेकिन उनके पास खाने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी बैंक दौलत है, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि बैंक बैलेंस है उनका, वो आराम से बैठकर भी खा सकते हैं। पहले भी गरीब लोग मुतासिर हुए थे और आज फिर भी गरीब लोग ही मुतासिर हो रहे हैं। जैसा कि आजकल लॉकडाउन फिर से लग चुका है, तो आप लोग अंदाज़ा करें कि अगर ज़्यादा ही नहीं तो कम से कम 30 से 40% लोग ज़रूर मुतासिर हो रहे हैं। और जो उन 30-40% में जो गरीब बंदा है, जो डेली बेसिस पर जाकर मजदूरी करता है, कमाता है, तो उसकी वो मजदूरी बंद हो जाती है, उसकी जमा पूंजी बिल्कुल नहीं होती, तो वो अगले दिन क्या बैठ कर खाएगा। आप लोग बताएं, इसके असरात सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों पर ही पड़ रहे हैं। बैकवर्ड एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, गाँव में, देहातों में, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उन पर ये असरात पड़ रहे हैं। अमीर लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चंद दिन आराम से बैठकर खाते हैं। और बात करते हैं सरकारी मुलाजमों की, मैं उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन सरकारी मुलाजमों को छुट्टी दे दी जाती है स्कूल कॉलेज में, मतलब उस्ताद कराम, इसी तरह मतलब सरकारी मुलाजिम को छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन उसको तनख्वाह तो मिल रही होती है ना, उसको कोई नुकसान नहीं होता, वो बल्कि आराम से बैठ के मज़े से खाता है। तो भाई गरीब बंदे का क्या बनेगा। अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं या इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो गरीब को लाजमी सामने रखें कि भाई उसका क्या होगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। तो दोस्तों, लाजमी इस बात को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंच सके। मुझे यकीन है आगे तक तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मेरा छोटा सा एक चैनल है और आप लोग भी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस पर बात करना लाजमी है और सूरत हाल से आगाह करना लाजमी है। मेरे अपने इलाके में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है कि वो बहुत मजबूर हैं आजकल, बहुत ही उनकी हालात डाउन हैं इसी वजह से, ठीक है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात करना लाजमी है। तो हो सकता है कि आप लोग इसको शेयर करें और हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है, तो फिर भी बात करना लाजमी था, इसलिए मैंने बात की है और आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, समाद भाई ने बिल्कुल सही कहा है। आजकल इस कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल यानी कि गरीब लोगों पर ही असरात पड़ रहे हैं। अमीर लोगों का तो वैसे भी मतलब उनको जो बिज़नेस है मुनाफा नहीं मिल रहा, बल्कि असरात उन पर कोई भी नहीं पड़ रहे। वो बैठकर भी खा सकते हैं और चाहे जितने महीने या साल भी ये काम क्यों ना चलता रहे। तो ये सिर्फ असरात हम जैसे गरीब लोगों पर ही पड़ रहे हैं। तो इस पर बात करना लाजमी था, मैंने सोचा क्यों ना इस पर लाजमी बात की जाए ताकि हमारे इलाके के अंदर जो माहौल है या हम गरीब लोगों पर जो असरात पड़ रहे हैं, इस आवाज़ को ऊपर तक जाना चाहिए। लेकिन ये मेरा तो एक छोटा सा चैनल है, तो ऊपर तक आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने अपना हक़ अदा किया है और अब आप लोग की बारी है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। शुक्रिया।